मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आई होप आप सब ठीक हो, मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 7:15 बजे से और अभी तक मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। देखो पोछा भी लगा दिया है। और बाहर मौसम की बात करूँ तो बड़ी तेज़ धूप खिल गई है। बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद करना है सारा काम, क्योंकि मुझे आज कनका पूजनी है। तो बस उसके लिए सारा काम करते हैं, पहले नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अभी मैं नहा के फ्री हो गई हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है और आटा लगा दिया है पूरियों बनाने के लिए। बस हमने पूजा कर ली है और अभी एक बार चने में तड़का दे देते हैं और हलवा बना देते हैं। उसके बाद मैं कंचिका को लाने जाती हूँ, देखती हूँ कहीं से लेके आती हूँ। तो बस मिलती हूँ। बस अभी थोड़ी देर में कंचिका भी आ जाएंगी। मैं बोल के आ गई हूँ उनको, बस थोड़ी देर में भी आ जाएंगी। तो मैं थोड़ी देर में पूरियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर अब कन्या आ गए थे, मैं उनको पैर धो रही थी और हस्बैंड जी वीडियो बना रहे थे और उनसे बातें भी कर रहे थे। कन्याओं से उनके नाम पूछ रहे थे कि किसके क्या क्या नाम है और मुझे कह रहे थे कि इधर को देख, तू इधर को देख ही नहीं रही है। माता रानी मारी है ब्रो, ओ माता रानी तू रोसी बड़ी है क्या है ओ माता रानी। यहाँ पर मेरी साइड वाली दीदी की बेटी बैठी है परू। मैं इसको कह रही हूँ कि तू बात क्यों नहीं कर रही है। सब लोगों को देख के आज घबरा गई, इतने सारे बच्चे इसलिए घबरा गई, इसलिए बात नहीं कर रही है। और हम लग गए थे यहाँ पे पूजा करने और मैंने अपना फ़ोन दे दिया था साइड वाली दीदी को कि दी आप हमारी वीडियो बना लो। तो उन्होंने हमारी वीडियो बनाई और हम पूजा करने लग गए थे स्टार्ट। मैं उसको कह रही थी कि आशीर्वाद दे दी मुझे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो शर्मा बहुत रही थी आज, ऐसे बहुत चालाक है बट आज इतनी शर्मा रही थी। भैरव नाथ ही भाग गया। अंशी दराइले कार्टून देखेगा कार्टून। हाँ बैठ जाओ वहाँ पे जाओ। इधर आओ। कार्टून सभी लोगों को अच्छा आशीर्वाद देना, ठीक है। मैंने से बैठ जाओ। बीच में ये जो फोन मैंने दीदी के पास दिया था, उनका बच्चा बार बार इधर उधर कार्टून दौड़ देखेगा, रहा था। फोन ले गया, बार बार कार्टून कह रहे देखेगा। थे कि आजा भाई इधर आजा, कार्टून देख ले, क्योंकि उसे ना फ़ोन में बस कार्टून देखना अच्छे लगते हैं। तो बस हम लोग पूजा कर रहे थे। ले कार्टून देख फोन। आज ना सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा करके। आज हम दोनों एक साथ बैठ के कन्याओं का पूजा कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। बस माता रानी मेरे घर पे अपनी कृपा बनाए रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे। मैं तो यही कृपा करूँगी माता रानी से। जब ये सब कन्याएं मुझे आशीर्वाद दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद माता रानी मेरे ऊपर हाथ रख रही हो। सच में कुछ अलग सी फीलिंग थी, अलग लग रहा था, बिल्कुल अलग। और इसके बाद मैं अंशु को ढूंढ रही थी, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी तो ज़रूरी है, लड़का। तो मैं उसे ढूंढ रही, तो आ ही नहीं रहा था। उसको पकड़ के लेके आया और डर रहा था और रो रहा था बार बार। फिर मैंने उसको बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर मैं उसकी पूजा की, बड़ा घबरा रहा था ये लड़का भी। यहाँ पर मैं सबको दक्षिणा दे रही थी, सभी कन्याओं को। और अंशु तो गायब ही था, मैं अंशु को देख रही थी। अंशु तो यहाँ से गायब ही था, तो अंशु को ज़बरदस्ती बुलाना पड़ा। उसकी मम्मी बार बार अंशु अंशु कह रही थी, बीच में चिल्ला रहे थे कि अंशु आजा आजा, पर वो आ ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में वो देखो कहाँ खड़ा हो गया था। मैं उसे बुला रही थी कि इधर आजा भाई आजा। फिर आया, उसके बाद उसे मैंने दक्षिणा दी। अरे परू देखो, मेरे हस्बैंड इस पोरो से पूछ रहे थे, पोरो आज तो बात क्यों नहीं कर रही है। अब जाके मेरे पास से पकड़े और भाग गया। फिर अपनी मम्मी के पास दे रहा था पैसे। और इसके बाद मैंने इन सबको स्वागत देना स्टार्ट कर दिया था, सभी कन्याओं को। मैंने स्वागियाँ ली थी। मैं शाम को गई थी फिर से स्वागियाँ लाने, तो अभी मैं चेक करके स्वागियाँ ले आई थी।
और चुनरी भी उड़ा रही थी सब पे। यहाँ पर मैं सभी कन्याओं को चुनरी उड़ा रही थी। बीच में हस्बैंड जी कह रही थी कि जो तूने चावल दे रखे इनको वो इस थाली में रख दे। फिर सभी कन्याओं ने वो चावल इस थाली में रख दिए थे। उसके बाद मैं लगी थी चुन्नी सबको उड़ाने। और एक लड़की वापस जा रही थी, वो कह रही थी मुझे साइड वाली आंटी भी बुला रहे हैं साइड वाली बिल्डिंग से। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद आप सभी चले जाना। क्योंकि आज ये सुबह से लेके 3-4 जगह से वापस आ गए थे अभी तक। तो इसके बाद मैं लगी थी सबको प्लेट देने। मैं इनके लिए प्लेट लेके आई थी, इन सब के लिए प्लेट दे रही थी। कोई कह रहा था मुझे ब्लू कलर दो, कोई कह रहा मुझे पिंक कलर दो। तो फिर मैंने बोला कि पिंक तो 2 ही कलर है इसमें, तो मैंने 2 ही दिए। अभी आ जाएगा। हाँ बस मैं लेके आ रही हूँ। तो क्या हो गया? तेरी बहन कौन सी, किसकी बहन है? मेरी बहन वो है। वो तू वो इसको दे दे। उससे ले 10 इसको दे देना। यहाँ पर ये 3 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड जी ने इनको पैसे दे दिए थे। और ये 20 का नोट था शायद इनके पास, तो ये कह रहे थे कि 10-10 का दे दो अंकल। 10-10 के तो थे नहीं। फिर हमने बोला कि अपनी इसकी एक सिस्टर थी शायद बीच में, तो उससे इसने 10 रुपये ले लिए थे। और उसके बाद उन्होंने ले लिए थे पैसे। यहाँ पर मैं ले आई थी हलवा और चने प्लेट में डालने के लिए। और मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप जाके पूरियाँ ले आओ किचन से। तो बस मैंने सबके लिए प्लेट में खाना लगा रही थी। खा लो आराम से। तुम आगे भी पड़ा दे। वो तो भाग गई है ना, वो चलेगी। यहाँ पर हस्बैंड जी सबको पूरियाँ बांट रहे थे। और ये जो लड़की खड़ी है भाग गई थी, मतलब इसको शायद साइड वाली बिल्डिंग से दीदी बुला रही थी भेजने के लिए। तो मैंने बोला थोड़ी देर रुक जा, खाना खा के जाना। तो पहले यहाँ तो खा लो फटाफट। तो ये सारी लड़कियां कह रही थी कि साइड वाली बिल्डिंग से बुला रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप लोग अपनी अपनी प्लेटें ले जाओ। मैंने उनको खाना रख दिया था उसमें, मैं कहा जाके खा लेना। बोले ठीक है। फिर सारी कन्याएं चले गई थी। दोस्तों भी मैंने कन्या का पूछ ली है और हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी। अभी टाइम हो गया 11 बज गए हैं। बस अब मैंने अपने लिए खाना बनाना है। बाकी हस्बैंड का भी खाना मैंने पैक कर लिया है। बाकी कन्याओं को मैंने अच्छे से खाना खिला दिया है। तो बस अब बारी है मेरी खुद के खाना खाने की। तो सब बनाती हूँ। और आज सच्ची बात करूँ तो बस आज का मेरा खाना पूरा ही हुआ है, कोई वेस्ट नहीं हुआ है। और दिखाऊँ, ये बचे हैं चने थोड़े से और ये रहा हलवा। मैं सब पूरी बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी। बस फिर खाना खाते हैं, उसके बाद ये बर्तन धोते हैं। बस उसका ब्रेक सफाई तो शाम को होगी क्योंकि अभी करने का बैठी थी वहाँ पे, तो अभी तो नहीं करूँगी। बाकी देखते हैं, मिलते हैं। अभी ना मैंने सबको साइड वाली पड़ोसन दीदी को भी दे दिया है खाना। और अब बारी मेरी, ये रही पूरियाँ, ये रहा प्रसाद और ये रहे चने। पूरियाँ तो मेरी ऐसी बनी है। तो बस अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।